वेलकम टू हॉन्टेड ट्रूथ्स, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं असली हॉरर स्टोरीज। वो वाकयात जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हैं। हर एपिसोड में आप सुनेंगे वो सच जो अंधेरों में छुपा रहता है। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आपने खुद देखी, महसूस की या आपके करीबियों के साथ हुई, तो हमें मेल करें। शायद अगला एपिसोड आपकी कहानी हो। मेरा नाम हसन है। मैं और मेरा भाई फैज़ान नए घर में शिफ्ट हुए थे अपने घर वालों के साथ। घर पुराना था मगर खुला और अच्छी मुनासिब कीमत का। शुरू के दिनों में छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती थीं। कभी रात को बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी सीढ़ियों पे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती और कभी अंधेरों में एक औरत की हल्की हंसने की आवाज़ गूंजती। अम्मी हमेशा ये कह के टाल देती थी कि शायद हमारा वहम है बेटा, लेकिन मुझे लगता था कि इस मकान में कुछ है जो हमें देख रहा है। फिर एक दिन वो हुआ जो मैं शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मगरिब का वक्त था, अम्मी नमाज पढ़ रही थी। जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा, उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि फैज़ान उल्टे हाथ पांव चल रहा है। उसकी आंखें लाल और चेहरा टेढ़ा हो चुका है। उस वक्त मेरी बहन भी कमरे से दौड़ी आई, चीखती हुई, अम्मी फैज़ान मुझे मार रहा है। घर में अफरा तफरी मच गई। हर जगह शोर था, चीखें थी। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल खामोश था, क्योंकि जो चीज़ सबको बाहर नजर आ रही थी वो मेरे लिए और भी डरावनी थी। मैंने देखा फैज़ान तो मेरे पास ही बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका सांस बिल्कुल ठीक था, उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल। मैं उसके बिल्कुल करीब था, उसके साथ लेटा हुआ। लेकिन फिर भी घर के बाकी सब लोग उसी का दूसरा रूप देख रहे थे। उल्टे हाथ पांव, लाल आंखें और डरावनी चीखें। उस रात मुझे समझ आया कि ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये मकान हमारी आंखों के सामने अलग अलग सच्चाइयां दिखा रहा है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि असल फैज़ान मेरे साथ था, तो फिर बाहर जो था वो कौन था? ये थी आज की कहानी। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया था, अगर आपके पास अपनी कोई कहानी है, तो हमें ईमेल पर भेजिए। शायद अगला एपिसोड आपकी कहानी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए खौफ के साथ। तब तक के लिए खुद को अंधेरों से महफूज रखिए।